हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम एलन ब्रेडली की माइक्रो 800 सीरीज की माइक्रो 850 पीएलसी के अंदर पीआईडी को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नई प्रोग्राम फाइल बनाएंगे। प्रोग्राम्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड प्रोग्राम के अंदर जाएंगे और एफबीडी के अंदर एक प्रोग्राम फाइल ऐड कर लेंगे। इस प्रोग्राम फाइल का नाम हम आज के टॉपिक के नाम पर ही रख देते हैं। मान लीजिए PID_probe कर देंगे। PID_probe ये नाम दे दिया मैंने, और इसके अंदर हम यहाँ पर PID के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। PID को बनाने के लिए सबसे पहले हम टूल बॉक्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे PID। PID के अंदर 3 फैक्टर काम करते हैं, यानी कि 3 एक्शन काम करते हैं: प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। ये कहाँ यूज होता है? ये प्रोसेस के अंदर यूज होता है, जहाँ हमारी प्रोसेस कंट्रोल करनी होती है। एक इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक हम अपने आई बटन में दे देंगे, उस क्लास को आप देख सकते हो। तो PID क्या होती है? PID के अंदर 3 एक्शन काम करते हैं: प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। इन तीनों का काम ये होता है कि किसी भी तरह से जो भी प्रोसेस है उसे अपने सेट पॉइंट के आसपास मेंटेन करना, बस इतना ही काम है। जो सेट पॉइंट हमने दिया है उसी सेट पॉइंट के आसपास ही हमारी प्रोसेस वैल्यू रहे। इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए अपने आउटपुट को कम और ज़्यादा करता है। काम कैसे करेगा? जैसे जैसे PV सेट पॉइंट से ऊपर जाएगी अपने कंट्रोल वेरिएबल को कम करेगा, और जैसे जैसे ड्रम लेवल यानी कि PV इसकी सेट पॉइंट से नीचे जाने लगेगी तो ये कंट्रोल वेरिएबल को बढ़ाएगा, यानी कि कंट्रोल वाल्व को खोलेगा ताकि ड्रम के अंदर पानी इनटैक हो और ड्रम का लेवल मेंटेन हो जाए। तो PID के अंदर 3 एक्शन होते हैं, वो गेन के अंदर आएंगे। गेन के अंदर P, I और D इसको सेट करके हम अपने एक्शन को करा सकते हैं। और ये CV मैनुअल क्या है? ये मैनुअल आउटपुट है, यानी कि जब PID मैनुअल में होगी तो जो हम CV मैनुअल में डालेंगे वही CV यहाँ पर डायरेक्टली निकल जाएगी, यानी कि आप मैनुअली पुट कर सकते हैं। 50%, 100% जो भी डालेंगे वो CV में निकल आएगा। अब हम यहाँ पर वेरिएबल को कनेक्ट करेंगे। तो वेरिएबल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से हम टूल बॉक्स के अंदर आएंगे और वेरिएबल को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। पहले बनाएंगे इनेबल। तो सारे हम ग्लोबल वेरिएबल में बना लेंगे। कोई भी PID मान लेते हैं, मान लीजिए मैं PID1 मान लेते हैं, तो PID1_EN से बना देते हैं। ये बन गया, बूल रहेगा। यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया इसको, तो ये इनेबल का हो गया। ऐसे ही PV का बना देते हैं, कॉपी पेस्ट। PV हमारे फील्ड से आएगी, तो मैं यहाँ पर पहले से बना हुआ है PV, उसको यहाँ पर PV को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा PV हो गया। और सेट पॉइंट यहाँ पर एक बना देंगे। सेट पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा SP PID1SP। PID1SP इस नाम से बना देंगे, यहाँ पर रियल हो जाएगा। ये बन गया। अब ऑटो मैनुअल, ये एक बूल टैग रहेगा, इसको यहाँ पर बना देते हैं। PID1AM के नाम से बना देते हैं। सारे ग्लोबल में बना देंगे, तो ये ऑटो मैनुअल का हो गया। अब CV मैनुअल, तो मैनुअल में है तो मैनुअल आउटपुट हो गया एक तरह से। इसको हम नाम दे देते हैं MO, यानी कि मैनुअल आउटपुट। इसको भी रियल बनाएंगे, ये बना दिया। और ये लिमिट है मैक्स और मिन, इसको भी बना देते हैं। ये कर देते हैं मैक्स, CV मैक्स, ये भी रियल बन जाएगा। और एक CV मिन बना देते हैं, ये भी रियल हो जाएगा। उसके बाद गेन, यहाँ पर थोड़े ध्यान देने की बात है। ये जो टैग बनेगा गेन्स में, मान लीजिए गेन C नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो टैग बनेगा वो PID गेन की टाइप का बनेगा, तो इसके अंदर कई सारे टैग रहते हैं, तो PID गेन टाइप का बन जाएगा। उसके बाद एक कंट्रोल, इसका कंट्रोल भी बना देंगे, कंट्रोल के नाम से बना देते हैं। हो गया कंट्रोल, बूल टाइप रहेगा। तो ये सारे टैग हमारे बन गए। और यहाँ से CV निकलेगा, तो यहाँ एक CV का भी दे देते हैं, ये भी रियल हो जाएगा, PID1_CV। तो इस तरह से हमने इसके अंदर जो भी पैरामीटर हमें चाहिए हैं वो हमने यहाँ पर बना दिया। PV हमारा फील्ड से आएगा, सेट पॉइंट हम यहाँ से देंगे। अब ये सेट पॉइंट में इसकी इनिशियल वैल्यू भी आप डाल सकते हो कुछ, जैसे सेट पॉइंट की इनिशियल वैल्यू मैं 50 डाल देता हूँ मान लीजिए।
0 और इसको इनेबल कर देते हैं ट्रू, इनिशियल वैल्यू ट्रू। पीवी फील्ड से आ जाएगी, सेट पॉइंट हम डाल दिया इनिशियल और ऑटो मैनुअल यहाँ से हो गया, ये हो गया। ये जो PID_CV है ये एनालॉग आउटपुट को जाएगा, यानी कि कंट्रोल वाल्व को जाएगा, उसका हम IO मैपिंग के अंदर इसकी मैपिंग कर सकते हैं। और PV हमारी फील्ड से आएगी, जो कि किसी चैनल से एनालॉग इनपुट होगा, किसी चैनल से आएगा, वो यहाँ पर आएगा। तो ये एक एनालॉग इनपुट और ये एनालॉग आउटपुट। बाकी सेट पॉइंट हम यहाँ से डालते हैं, PLC से डाल सकते हैं, SCADA से डाल सकते हैं। बाकी ये यहाँ पर जो सेट है यानी कि PID गेन्स में हम अपना कुछ डाल सकते हैं। PID गेन्स के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं, KC, TI, TD और FC। यानी कि KC मतलब प्रोपोर्शनल गेन हम कुछ डाल सकते हैं। इनिशियली में मान लीजिए इसको 0.1 डाल सकते हैं, 0.1। और TI आप 10 डाल सकते हैं और TD आप इसको 0 रख दो। तो इस पैरामीटर को आप चेंज कर सकते हैं। और फिल्टर कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, फिल्टर मान लीजिए 1 डाल देते हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने ये KC, TI और TD ये हमने पैरामीटर डाल दिए, इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ये हमने इनिशियल डाल दिया है, आप ऑनलाइन इसको चेंज कर सकते हैं। इनिशियल ये मैंने इतना डाल दिया, ओके करेंगे। अभी हमारा रेडी हो गया है। अब एक बार इस प्रोग्राम को PLC के अंदर डाउनलोड करते हैं। डिवाइस में जाएंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यस कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारा जो सेट पॉइंट है वो यहाँ पर दिख रहा है और जो प्रोसेस वैल्यू है यानी कि लेवल है वो यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। तो अभी के केस में ये मैनुअल है, तो मैनुअल के केस में जो CV मैनुअल में हम डालेंगे वही CV सीधा कंट्रोल वाल्व को चला जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ से इसको 50 डालता हूँ, मान लीजिए 50% डाला तो यहाँ पर 50 चला गया। अगर मैं यहाँ से 25 डालूँगा तो ये 25 इसके अंदर चला गया। जो भी चेंज करेंगे यहाँ से 50 करेंगे तो 50 चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर 50 दिया तो 50 आ गया, 75 डालेंगे तो 75 यहाँ पर निकाल देगा। तो जो भी हम मैनुअल CV के अंदर डालेंगे वो CV यहाँ पर सीधी चली जाएगी। तो ये तो हो गया मैनुअल का केस। अगर इसको ऑटो में करेंगे तो ये सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना कंट्रोल वाल्व की वेरिएबल को कम और ज़्यादा करेगा। मान लीजिए अभी हम इसको ऑटो में करते हैं, तो जैसे ही हमने इसको ऑटो में किया तो ये अपनी कंट्रोल वेरिएबल को चेंज कर रहा है। यानी कि सेट पॉइंट अभी ये फॉल्स है, यानी कि ये रिवर्स एक्शन में है। यानी कि जब भी सेट पॉइंट से ऊपर जाएगा जब प्रोसेस वैल्यू, तो ये कंट्रोल वेरिएबल को डाउन करेगा। सेट पॉइंट 50 है, 50 से ऊपर जाएगा यानी कि 51, 52, 53 होगा तो कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। और जब सेट पॉइंट से नीचे जाएगा तो इंक्रीज करेगा। अभी के केस में आप देख पा रहे हो सेट पॉइंट यहाँ पर 50 है और प्रोसेस वैल्यू डाउन जा रही है तो CV को बढ़ा रहा है। प्रोसेस वैल्यू डाउन जाएगी तो CV को बढ़ाएगा और अगर PV अप जाएगी तो CV को डाउन करेगा। अगर इसका एक्शन हम उल्टा कर देंगे तो ये ठीक उसका उल्टा काम करने लगेगा। अभी एक साइकिल हम देख लेते हैं, ये अभी डाउन जा रहा है तो ये बढ़ रहा है। अब जब ये सेट पॉइंट से ऊपर जाएगा तो ये घटना चाहिए। जैसे जैसे ये इसकी प्रोसेस वैल्यू 50 के आसपास आएगी और 50 से ऊपर जाने लगेगी तो ये कंट्रोल वेरिएबल डाउन जाने लगेगा। आप देखेंगे ये 50 से ऊपर जाने लगा है तो ये कंट्रोल वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज करने लगा। आप देख पाएंगे पॉइंटों में डाउन जा रहा है। ये अभी के गेन के अकॉर्डिंग है। अगर गेन हम चेंज कर देंगे तो कुछ और एक्शन दिखने लगेगा, मतलब फास्ट हो जाएगा, स्लो करना, जैसा भी करना है उसे आप कर सकते हो। तो गेन्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर गेन्स बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैं 1.1 कर देता हूँ तो ये फास्टली काम करने लगेगा। देखिए ये फास्टली अपने कंट्रोल वेरिएबल को कंट्रोल किया। हमारी ये प्रोसेस वैल्यू 100 के आसपास पहुँच के ये कंट्रोल वाल्व फुल्ली बंद कर दिया है।
अब ये खोलेगा, जैसे ही ये प्रोसेस वैल्यू सेट पॉइंट से नीचे की तरफ आएगी, अभी वेट करते हैं, प्रोसेस वैल्यू नीचे आएगी। अब 50 से जैसे ही ये नीचे जाएगा, 50 से आप देख पाएंगे ये 50 होने वाला है, 50 से नीचे जैसे जाएगा ये अपना बढ़ाना शुरू कर देगा। ये जैसे ही 50 से नीचे आया और इसने एक्शन ले लिया और ये बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि कंट्रोल वाल्व को ओपन करना शुरू कर दिया। तो ये फास्टली कर रहा है क्योंकि हमने इसका केपी बहुत ज़्यादा डाल दिया है। वैसे इसका पॉइंट 1 या 0.2 0.5 डाल देता हूँ तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो जैसा भी एक्शन रखना है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल है वो करंट की एरर को देखता है, यानी कि SP माइनस PB के बीच की जो एरर है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ऐसे ही हमें जो इंटीग्रल है वो भी डाल सकते हैं। इंटीग्रल है वो पास्ट की देखता है और डेरिवेटिव को भी डाल सकते हैं। डेरिवेटिव फ्यूचर की एरर को प्रेडिक्ट करके इसको एक्शन में लाता है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब अगर आपको एक्शन चेंज करना है तो अभी के केस में तो ये PB जब सेट पॉइंट से ऊपर की तरफ जाती है तो CB नीचे की तरफ जाएगा, उसे हम कहते हैं रिवर्स एक्शन। और अगर PB SP से ऊपर जाएगी तो CB भी ऊपर जाएगी। इस केस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन, यानी कि फॉरवर्ड एक्शन। अगर फॉरवर्ड एक्शन करना है तो हमें यहाँ पर इसको ट्रू करना होगा। एक बार हमने इसको ट्रू कर दिया। अब आप देख पाएंगे कि अगर PB सेट पॉइंट से ऊपर जा रही है तो CB भी ऊपर जाएगी। आप देख पाएंगे यहाँ पर 50 से ऊपर चला गया तो CB भी हमारी ऊपर की तरफ जा रही है और 100 हो गई। तो इस तरह से ये एक्शन चेंज कर सकते हैं, यानी कि अभी ये PB के हिसाब से PB जैसे ऊपर जाएगी सेट पॉइंट से तो कंट्रोल वेरिएबल बढ़ाएगा, और अगर PB सेट पॉइंट से नीचे जाएगी तो घटाएगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट एक्शन। अब रिवर्स कर देंगे तो ये उसका उल्टा काम करने लगेगा। ठीक है। अब दो चीज़ें और होती है, मिनिमम और मैक्सिमम कंट्रोल। तो कंट्रोल वाल्व की पोजीशन अगर हमने मिनिमम मैक्सिमम सेट कर दी तो उससे नीचे और उससे ऊपर नहीं जाएगी। मान लीजिए मैक्सिमम हमने यहाँ पर 85 डाल दी और मिनिमम हमने मान लीजिए 25 डाल दी, तो ये 25 से नीचे अगर वेरिएबल PID के अकॉर्डिंग बनेगा तब भी ये 25 से नीचे नहीं जाएगा, यानी कि 25% हमेशा मिनिमम खोल के रखें। और जब ये कंट्रोल वाल्व ओपन होने की कंडीशन आएगी तो ओपन करने की कोशिश करेगा, और ओपन कितना करेगा वो मैक्सिमम लिमिट तक ही करेगा, यानी कि 85 तक जाएगा और 85 के बाद वो रुक जाएगा। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जैसे प्रोसेस वैल्यू नीचे जाएगी और ये खोलना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये 100 तक नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसकी लिमिट 25 से 85 कर दिया है, इसलिए ये 85 तक ही ओपन करेगा। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर CB ओपन होना स्टार्ट हो गया है। कंट्रोल वाल्व ओपन होगा, लेकिन कहाँ तक ओपन होगा, ये सिर्फ 85% तक ही ओपन होगा, उसके बाद ये नहीं ओपन होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 85 हो गया, 85 से ऊपर नहीं होगा क्योंकि इसकी लिमिट यहाँ पर दी है। अगर हम इसकी लिमिट को यहाँ पर 100 कर देते हैं तो ये इसके ऊपर भी जाएगा, 100 तक चला गया। ठीक है। तो मेन इसके अंदर जो PID के गेन हैं वो सेट करने होते हैं और लिमिट, उसके अलावा कंट्रोल एक्शन होता है जो कि रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए यूज होता है। बाकी मैनुअल के केस में CB कितना डालना है तो वो होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने माइक्रो 850 PLC के अंदर PID को कॉन्फ़िगर करना सीखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।